So thank you for your नमस्ते। मंजुला जी, नमस्ते। बहुत सारे मतलब सवाल लोगों के पास होते हैं जो हाँ। लोगों की लाइफ में उठते हैं और वो अपनी बहुत सारे सवाल उनको खुद मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, खुद मिल जाते हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब जो होते हैं वो बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। और सवाल उठना बड़ी नेचुरल सी बात है। ये एक इंसान की बहुत ही मतलब एक नेचुरल सी और बहुत ही इनर क्यूरियोसिटी है सवाल पूछना। और अगर सवाल पूछना बंद कर दें तो हम लोगों का शायद विकास नहीं होगा, ना मानसिक तौर पे ना बाहरी तौर पे। So asking question is a very, inbuilt or innate capacity which help, humanity to develop. Yes. I have one question. I actually believe that it is because of karma what we are going through in this life. What do you say about this? What is your opinion on this? कर्मा के बारे में अगर बात की जाए, like if we talk about karma, the whole world, मंजुला जी, if we talk about, मतलब ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, the whole world itself is a karma. The whole everything in this universe, like आप, मैं, everything which is made of, life or without life, everything itself is a karma. The karma which is in constant action. It's not it's not a fix, or it's not stationary. It's always in a transitional state. That's the karma of the whole universe. बट अगर बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कर्मा एक चेन और रिएक्शन का एक, मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट का, और एक एक्शन और रिएक्शन का एक ऐसा चेन है, एक ऐसी श्रृंखला है जिससे कोई भी कोई मतलब हम इस मतलब हम कर्मा के इस मतलब एक्शन और रिएक्शन से हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम बंधे ही इसी कर्मा के सूत्र में हैं। So karma, or the cause and effect, or the karma, I would say, it's the immutable law or indispensable law of the universe. हम इससे बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते. The only option that we have, that we can improve our karma, and we can just get rid of the karma. And getting rid of the karma is a very, big task. It is not impossible, but it's very difficult. क्योंकि हम जब कर्मों की बात करते हैं तो कर्मा बहुत ही बड़े लेवल पे भी काम करता है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे भी काम करता है। तो कर्मा ब्रह्मांड के बनाए हुए कई नियमों में से, सिद्धांतों में से एक है। तो कर्मा को समझना और अपने कर्मों को सही करना और कर्मों से मुक्त होना ही हमारे एक मानव का उद्देश्य है, जो सबको समझना चाहिए और जिसे हम सबको फॉलो भी करना चाहिए। What is moksha according to you? मुक्त और मोक्षा? मोक्षा, आई वुड से कि हम जब ये कहते हैं कि मैंने ये काम किया, या आप जब अपनी लाइफ में कहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ या मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, सो द आइडेंटिफिकेशन, हमारी जो पहचान होती है उस मैं के साथ, लाइक व्हेन आई से दैट आई एम द वन हु इज डूइंग इट, सो इट इज अ काइंड ऑफ बाउंडेशन। ये बाउंडेशन ही आपको, ये जो बाउंडेशन जो हम कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, वो जो मैं जो हमारे अंदर बोल रहा है, यही सबसे बड़ी दीवार है आपके और मोक्ष के बीच में जो होती है। एक मोक्ष व्यक्ति जिसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको लिबरेशन मिल जाता है, या जो एक निर्वाणा स्टेट पे पहुंच जाता है, जो संसार के सारे मतलब सुख दुख और मोह माया से ऊपर उठ के जो बात करता है, या जिसका चेतना का स्तर इन चीजों से ऊपर उठा हुआ होता है, वो एक्चुअली मोक्ष की तरफ ही जा चुका होता है। और हालांकि अगर हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोक्ष मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर का जो कर्ता है, जो कर्ता आपके अंदर जो डूअर है, अगर वो खत्म हो जाता है, आप विचारों से और अपने संसार के सारे सुख सुविधाओं से और सारे सुख दुख से ऊपर उठ के जब आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ब्रह्म के साथ आपका मिलन होता है, जब आपकी चेतना
और ब्रह्म की चेतना में जब कोई फर्क नहीं रह जाता, तो उसको हम मोक्ष का एक स्टेट कह सकते हैं। लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो आम इंसान होता है या फिर जो आज की दुनिया में जो इंसान है, वो अपनी सांसारिक चीज़ों में ही उलझा हुआ है, और इतने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे एक व्यक्ति दाल रोटी कमाने के लिए परेशान हो रहा है, जहाँ अपने रिश्तों से परेशान है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसको ये जिम्मेदारी हो कि मुझे अपने बच्चों का परवरिश करनी है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, तो ये सारी की सारी जो सांसारिक जो दुविधाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, या फिर जीवन की जो सारी परेशानियां हैं, तो इन सारी परेशानियों के साथ एक व्यक्ति मोक्ष के बारे में नहीं सोच सकता। अगर वो सोचता भी है तो इसको मोक्ष वाला ये जो पार्ट है, ये बहुत ही मुश्किल लगता है, ये लगभग इम्पॉसिबल लगता है। तो उसके लिए मतलब एक आदमी सडनली अपनी सामाजिक लाइफ से उठ के एक मोक्ष वाली लाइफ के बारे में सोचने लगे, तो उसके लिए विकास की नहीं, उसके लिए क्रांति की जरूरत हो सकती है। तो वो क्रांति आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अलग चीज है। लेकिन ऐसे परिवेश में, ऐसी सोशल लाइफ में, या इन परिस्थितियों में मोक्ष के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं जनरली होता क्या है कि मोक्ष के बारे में बात ना करके मैं लोगों की जो करंट, जो उनकी मौजूदा जो स्थिति है जीवन की, उसके बारे में ज्यादा उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। So till then we will be taking birth continuously, you mean to say? Yes. Till we get moksha. Yes. And let me tell you, I asked, a lot of people personally, not on, official level, or not on recording, but I personally asked a lot of people that, do you want moksha from life? They say, no, we want to enjoy life. Yes. They don't want to get moksha, and they don't want to, get liberation or nirvana from life. And on Janmashtami, on Janmashtami festival, I was listening to a lady. She was preaching, and she was saying that the devotees of Lord Krishna, the Bhakt of Lord Krishna, don't want moksha. They want to come back to life again and again, because they want to worship Lord Krishna. They want to devote their whole life again and again to Lord Krishna and to worship of Lord Krishna. So that's a very devotional statement, I would say. There is no disrespect to these people and their sentiments and to their faith and devotion, but these are just statements, I would say. Even if you worship Lord Krishna, even if you are one of the greatest devotees of Lord Brahma or Lord Vishnu or Lord Shiva, but these worships are not going to cancel your karma. Correct. The only way to get rid of this whole problem of society and life is to improve your karma. बहुत सारे लोग, होता क्या है मंजुला जी, की बहुत पूजा करते हैं, मतलब बहुत पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करना और भक्ति करना, और हर हफ्ते, हर 15 दिन में किसी धार्मिक स्थान पे जाना, घर में बहुत बड़े बड़े मंदिर लगाना, ये सारी की सारी चीजें ठीक हैं, लाइक एक्सेप्टेबल। बट अगर आप अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे, तो ये जो पूजा होती है, ये जो आपकी भक्ति भाव होता है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत पूजा करते हैं और बहुत ज्यादा वो डिवोटीज होते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। उसका कारण क्या है कि आप जब तक कर्मों को नहीं सुधारोगे, पूजा करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूजा करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, तो फिर बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता था। मैं अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों में देखता हूँ, मैं खुद लोगों से मिलता हूँ, तो सुबह शाम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ओवरली डिपेंड होना सही नहीं है। अब देखो ना, अगर आप काम नहीं करोगे, ऑफिस नहीं जाओगे, अगर बच्चों का पालन पोषण नहीं करोगे, तो वो चीजें पूजा करने से नहीं होंगी। सो हर एक चीज की एक लिमिट है, आपको जानना पड़ेगा कि किस चीज की क्या लिमिट है। So self transformation is very important. Yeah, self transformation is very important. But self transformation आप किस लेवल पे करना चाहते हैं? मतलब आप कहाँ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ देखना चाहेंगे आप? Thinking, actions, the way we think, and what we do, karma in general. Yeah, what in we are general, doing, action is nothing but karma. Yes. Yes, so we have to do good karma, and we have to have good thoughts. That way we need to change ourselves. Only then we can reduce our karma. Right.
बट जनरली व्हाट हैपेंस कि आप एक चीज नोटिस करते होंगे और आपने देखा भी होगा, हमें सबको पता है, एक आम आदमी को, इन योर सोसाइटी, इन माई प्लेस, इन माई सोसाइटी और इन माई लोकेशन, पीपल आर वेल अवेयर ऑफ कर्मा। लाइक अगर मैं बात करूं कर्मों की या धार्मिक ज्ञान की या आध्यात्मिक ज्ञान की, तो लोगों को पता है कि सही गलत क्या होता है। देयर इज अ प्लेस इन हरिद्वार विच इज कॉल्ड ऋषिकेश। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पे एक दीवार पे लिखा हुआ था बहुत बड़ा कि कृपया यहाँ पे ज्ञान ना बांटे, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। ठीक है, सो वहां पे लिखा, हाँ, तो वहां लिखा है कि कृपया यहाँ पे ज्ञान ना बांटे, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ ऋषिकेश में ही नहीं, मुझे लगता है कि हिंदू समाज में बहुत सारे लोगों को या लगभग सबको, जो एक समझदार व्यक्ति है, जो एक 20-25 साल का जो एक युवा, मतलब युवा पीढ़ी है, जो बुजुर्ग आदमी जो भी है, हमें सबको पता है कि हम सारे के सारे ज्ञानी हैं। हमें हमें अगर कोई चीज किसी को बतानी पड़े तो उनको ऑलरेडी वो मौजूद पता होती है। सो एक ऐसा मान्यता हमारे पास है कि जो चीजें नॉर्मली बताई जाती है, कर्मा, भक्ति कर्मा और आपका ज्ञान कर्मा, मतलब जो ये जो तरीके हैं सारे के सारे, ये लगभग एक हर तीसरे चौथे व्यक्ति को उसके बारे में पता होता है। बट यहाँ पे सवाल ये है उर्मिला जी, क्या नाम, मंजुला जी, कि क्या जानने भर से, मतलब सिर्फ ज्ञान को क्या जानने भर से बदलाव आएगा? Didn't get you. फॉर एग्जाम्पल, you know that you have to do this and you have this knowledge in your mind. You know that improving the karma and doing the right karma is a very good thing, and that's a thing to improve your life and to improve to bring peace in your life. Exactly. And you know this, you are not doing anything about it. आपको सिर्फ ये पता है कि अच्छे कर्म करने से जीवन में सुधार आता है, जीवन में शांति आती है, समृद्धि आती है, ये आपको पता है, लेकिन आप एक्चुअल में कोई सही कर्म कर नहीं रहे हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या है? You know this but you don't do this. Got it? So knowing and not doing is equal to not knowing. Absolutely. Got it? Knowing and not doing is equal to not knowing. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसी वो क्या चीज है कि आप जानते तो हो लेकिन आपको करने से रोकती है, मतलब आप उसको कर नहीं पाते। आपको पता है कि अच्छे कर्म करना अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छे कर्म आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो। उसका कारण क्या है मंजुला जी? कि हमें कोई ना कोई चीज रोकती है हमारे अंदर जो है। अगर मुझे पता है कि सही कर्म क्या होता है और वो कर्म जानने के बावजूद भी अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सो देयर इज समथिंग इन मी व्हिच इज स्टॉपिंग मी। एंड व्हाट इज दैट स्टॉपिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग गुड कर्म? इज द लिमिट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। Wonderful. If you know that you are doing good thing, that means आपका एक level है, your spiritual level has increased. Got it? If you know that this is good but you are not doing it, that means there is something which is stopping you, and that something is your limited realization of Lord Shiva, Lord Paramatma, or ultimately limited realization of yourself. So that's where the question is, the self transformation is very important to implement the karma. Got it? अभी आपको कोई Yes. आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आप घर से बाहर जाते हैं और आपको कुछ साधु मिलता है बाहर कि मंजुला, this is the end of your social life, this is the end of your your worldly life, you are supposed to get moksha from this moment onward. And you suddenly, what happens, you give up your whole this current style of living, and you wear bhagwa and you just give up everything. You are preparing for moksha. So will you be able to do it suddenly? Suddenly it is tough. It is tough. Right. Yes. So you will not be able to do it suddenly. So जो साधु आपके घर के बाहर आए थे, उन्होंने आपको ज्ञान तो दे दिया, बट वो ज्ञान देने के बावजूद भी आपको जो चीज रोक रही है, that is the limited realization of self. The moment you realize at that level that I don't need all these things, then nothing can stop you. Got it? Yes. The moment
आप ये देखो मंजुला जी, बहुत सारे लोग क्यों अचानक अचानक से साधु बन जाते हैं, अचानक से दे लिव द होल वर्ल्ड बैक एंड दे गो टू हिमालयस, सिट फॉर मेडिटेशन. वो जो मोमेंट होता है, दैट मोमेंट इज सेल्फ रियलाइजेशन, दैट मोमेंट इज सेल्फ अवेकनिंग, दैट मोमेंट एक्चुअली इज द कंप्लीट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को होता है, बहुत कम लोगों को हुआ है. We can take example of your South India. There is a guru. What is his name? Jaggi Vasudeva. Remember? Sadhguru. Sadhguru. Mm. And there is another guru from I don't know whether it's from India or South India or from North India. Shri Shri Ravi Shankar. Ravi Shankar is also from Bangalore. Bangalore. Our Yeah. Bangalore. So Yeah. these two gurus have dedicated their whole life to to bring the order and peace in the society, a spiritual order in the society. So this kind Yes. of life is not possible without self-realization. Getting it? Right. हाँ. So ऐसा अचानक जो बदलाव आता है बुद्धि में और चेतना में, वो किसी छोटी मोटी एक्सपीरियंस से नहीं आता. वो एक्सपीरियंस, वो बहुत बड़े लेवल का एक्सपीरियंस होता है. So all these things, and if I say self-realization, that's the center. Let me tell you. अगर आपको self-realization हो जाती है, your karma, your thought, your imagination, your life, your relationship, your way of looking at people, and the whole process will change automatically, because the center is changed. What exactly you mean by self-realization? Like, you mean to say, who am I is self-realization? No. To know about whom I. Yes. To know about you is a self-realization. देखो होता क्या है, हम जब अपने, इफ आई आस्क यू हु आर यू, आप बोलेंगे मैं मंजुला हूं. गॉट इट? अब बोलेंगे हु इज मंजुला? भाई मंजुला तो आपको, जो नाम आपको दिया है वो तो आपके मम्मी पापा ने आपको दिया है. गॉट इट? भाई घर में एक पुत्री का जन्म हुआ और उसका नाम मंजुला है. गॉट इट? अगर आप बड़े होते हो कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं ऐसा दिखती हूँ, और ये मेरी सोच है, ठीक है, ये मेरे सोचने का तरीका है, ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरी इमेजिनेशन है, ये मेरे बच्चे हैं, तो ये तो आपको सब समाज ने दिया है ना. Yes. गॉट इट? तो इन सब चीजों को हटा के, शरीर को हटा के, भावनाओं को हटा के, अपने विचारों को हटा के, ठीक है, और उसके बाद जो अल्टीमेटली जो बचता है, ठीक है, दैट्स एक्चुअल यू, दैट्स एक्चुअल आई. और वो जो एक्चुअल में जो आई होता है, जो एक्चुअल में जो सेल्फ होता है, ठीक है, वो सेल्फ जो होता है वो परमात्मा का हिस्सा होता है. दैट सेल्फ इज द पार्ट ऑफ द बिगर कॉन्शियसनेस. सो यू हैव अ रेलेवेंट कॉन्शियसनेस, एंड दैट लॉर्ड शिवा इज द अल्टीमेट और सुप्रीम कॉन्शियसनेस. गेटिंग इट? अब होता क्या है, एक आम व्यक्ति जब अपने आप को इस सांसारिक चीजों से बांध के रखता है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो यहीं तक लिमिटेड होता है. एक व्यक्ति जो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, जो लोगों से परेशान होके, समाज से परेशान होके, और रिश्ते से परेशान होके, सारी चीजों से थक हार के, जब वो दुख से निकलने के बाद जब वो किसी चीज का समाधान करने निकलता है, तो अल्टीमेटली जो समाधान होता है, जो उम्मीद होती है, वो परमात्मा से होती है उसको, क्योंकि दुनिया से तो उसको वैसे ही धोखा मिला है. ठीक ना भाई? बीवी बच्चों से परेशान है, नौकरी से परेशान है, और घर में बहुत सारी चीजें उसके बावजूद भी परेशान है, दोस्तों से परेशान है, अगर किसी धर्म गुरु के साथ जुड़ा है तो उससे भी उम्मीद हार चुका है, जिस भगवान की पूजा करता है उससे भी ज्यादा उम्मीदें नहीं रही. ठीक है ना? तो है क्या, हमारी ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है, हमारी गलत उम्मीदें हैं इन सब चीजों से. अब इन चीजों की कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बनी है कि हमें सबसे उम्मीदें रखनी चाहिए. लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति जब सारी उम्मीदों को हार के, सारी उम्मीदें टूटने के बाद, तो आखिर में उम्मीद वो किससे रखता है? परमात्मा से. ठीक है? अब परमात्मा, भाई अचानक ऐसे बदलाव तो आएगा नहीं. तो परमात्मा बोलेगा, जब तूने 10, 15, 20, 25 साल, 40 साल अपने जीवन के, जब तूने गलत जगह उम्मीदें बांध रखी थी, और सब कुछ टूटने के बाद, सब कुछ हारने के बाद अब तू मेरे पास आया है, तो मुझे भी थोड़ा समय दे. तूने 40 साल अपना जीवन एक गलत फहमी में बिता दिया, एक सांसारिक मोह माया में बिता दिया, तो कोई बात नहीं, मुझे कम से कम 40 साल नहीं तो 4 साल तो दे मुझे समझने के. ठीक है? और लोगों में बहुत बड़ी गलत फहमी होती है गॉड को लेके, मंजुला जी. गॉड को कभी
people will always worship God. No, but I would say always understand God. God को समझो, गॉड ने क्या कहा है, ठीक है? ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं। आपने नाम सुना है स्वामी दयानंद सरस्वती का? Yes. Got it? He said, never believe in God. Mm-hmm. Swami Dayanand Saraswati said, never believe in God. Know the God. ठीक है? आप भी कभी कहते हो या लोग कहते हैं कि I believe in God. No, don't believe in God. Understand God, know God, and realize God. And then realize your life. ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई, आपकी जैसे जो बड़ी पुत्री हैं, जो आपकी बड़ी बेटी है, तो अगर उनसे, वैसे उनका नाम क्या है आपकी बड़ी बिटिया का? कीर्तना. 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 अच्छा, कीर्तना. कीर्तना. कीर्तन. कीर्तन. ओके, कीर्तन, लाइक, ओके। सो हाँ. अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू बिलीव इन योर डॉटर कीर्तना, सो यू विल से लाइक व्हाट डू यू मीन बाय बिलीव? गॉट इट? बट अगर सब पूछा जाए कि डू यू नो कीर्तना योर डॉटर, यू विल से यस। तो जिस चीज को आप जानते हो मंजुला जी, आपको उसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो। आपने उसको अपने जीवन में भोगा है, वो आपकी पुत्री है, आप उससे रोज मिलते हो, उसकी अच्छी बुराई, उसकी सारी जो क्वालिटी है, जो उसकी बुराइयां हैं, उसके जीवन जीने का जो तरीका है, आपको उन चीजों को आपने अनुभव किया हुआ है। सो यू डोंट हैव टू बिलीव इन कीर्तना बिकॉज यू नो कीर्तना। अगर हम सेम चीज में गॉड की बात करें, सो वी डोंट नीड टू बिलीव इन गॉड, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू नो गॉड। सो लोग क्या करते हैं, तो परमात्मा बोलते हैं कि भाई तुमने 40 साल जीवन के वहां लगा दिए, 4 साल मुझे समझो, मुझे मानो मत, क्योंकि मानते तो आप मुझे तब भी थे जब आप अपने जीवन में दुखी थे। Yes. तो मुझे मानो मत, अब मुझे समझो, और समझने के बाद मुझे जानो, और फिर रियलाइज करो, फिर जीवन की तरफ वापस देखो। हालांकि लोग जीवन की तरफ वापस देखते हैं, भगवान के रियलाइज होने के बाद लोग जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब होता है कि हाँ, जो व्यक्ति अपने आप को देखता है, वो दूसरे को जब देखने की कोशिश करता है, तो उसकी पूरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। भगवान के रियलाइज होने के बाद कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है? कोई जेलसी, कोई भावना नहीं होती, सिर्फ दया होती है, ठीक है? वो भी परमात्मा की दी हुई, एक प्यार होता है, और एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई भगवान की दुआ से सब खुश है। So that is the power of self-realization, and that is only possible, Manjula ji, when you don't believe in God, actually know God and realize God, and after realizing God, realize yourself. So that's what I'm talking about, the self-realization. Okay.